मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। आज हम तीर्थ यात्रा की कड़ी में एक मंदिरों के अहम फैसले पर चर्चा करेंगे, जो कि आजकल विशेषकर चर्चा में है। मेरा कहने का भावार्थ कि 10 जून 2023 को उत्तरांचल उत्तराखंड के जितने भी महानिर्वाण अखाड़ा या और अखाड़े हैं या बड़े बड़े आश्रमों के मंदिर हैं, उन सभी ने मिलकर के एक ड्रेस कोड लागू किया है। विशेषकर अगर मैं कहूं कि महानिर्वाणी अखाड़े के महंतों ने, जिसमें विशेषकर श्री महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, उन्होंने व अन्य अखाड़े के महंतों ने मिलकर ये फैसला किया कि सनातन धर्म में मंदिरों में आने वाले श्रद्धालु के ऊपर ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। कुछ हद तक बात सही भी है। उनका कहना था कि आज विशेषकर युवा पीढ़ी जींस में आती है, स्कर्ट में आती है, फटी हुई पैंटें पहने हुए आते हैं, हाफ पैंट में दर्शन करने आते हैं, जो कि सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार उचित नहीं है। इसलिए उन्होंने, जितने भी इन अखाड़े के महंत हैं, उन्होंने मिल करके उत्तराखंड में ये फैसला किया कि भविष्य में कोई भी अमर्यादित ड्रेस पहन करके मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। अर्थात जैसे मैंने पहले बताया, स्कर्ट पहनकर, हाफ पैंट पहनकर, फटी हुई जींस पहनकर व छोटे कपड़े पहनकर मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वो दर्शन बाहर से ही करें। और इस बात के लिए उन्होंने बोर्डों के ऊपर नियमावली बाहर लगा दी है। हालांकि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी स्कूल में, किसी भी धार्मिक स्थानों पर, यहां तक कि आप जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी सभी न्यायालयों में ड्रेस कोड लागू किया गया कि वकील कौन सी ड्रेस पहनेंगे, जज कौन सी ड्रेस पहनेंगे। इसी प्रकार संविधान के अनुसार ड्रेस कोड लागू करने का अधिकार है। विशेषकर हरिद्वार में दक्षेश्वर मंदिर, ऋषिकेश में नीलकंठ मंदिर, देहरादून के अंदर टपकेश्वर मंदिर, जो कि तीनों ही ये शिव मंदिर हैं, इन मंदिरों के विशेषकर अभी से ही ये नियम लागू कर दिया गया है। इसलिए आपसे ये निवेदन है, इस फैसले के तहत आप जब भी जाएं, बड़ी शालीनता से, बड़ी मर्यादित ड्रेसों को पहनकर दर्शन करने जाएं। हालांकि महाराष्ट्र में तो पहले ही ये लागू है। उत्तराखंड के इन्हीं महंतों ने व अन्य अखाड़ों ने ये बात की कि जिस प्रकार दक्षिण के मंदिरों में इस तरह की अमर्यादित ड्रेस से पहनकर कोई नहीं जा सकता, वहां तो पहले से ही लागू है। चाहे तिरुपति बालाजी हो, चाहे मीनाक्षी मंदिर हो, चाहे जो ज्योतिर्लिंग है वो है, चाहे जगन्नाथपुरी जी हो। साउथ के अंदर मंदिरों में बहुत पहले से ही ये ड्रेस कोड लागू है। यहां तक कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहां ड्रेस उतारकर मात्र धोती
पहन करके मंदिरों में प्रवेश करने दिया जाता है और दर्शन होते हैं। इन अखाड़े के महंतों ने जब ये फैसला किया तो इस समय चैनल पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां तक संतों का मत है, अयोध्या में, वृंदावन में व हरिद्वार में उनका कहना है कि ये तो बहुत पहले ही लागू होना चाहिए था। अगर ये पहले लागू होता तो आज जब ऐसी हालत हो गई है कि मंदिरों में अमर्यादित ड्रेसें पहन करके जब दर्शन करने आते हैं तो वो अत्यंत दुख देने वाली बात है, ये स्थिति ना आती। लेकिन कुछ ऐसे विचारक, युवा पीढ़ी और कुछ और विचारकों का ये भी कहना है कि सनातन धर्म में अगर इस तरह की शर्तें रखी गई मंदिरों में दर्शन करने के लिए, अगर इस तरह की शर्तें थोपी गई तो जो युवा पीढ़ी मंदिरों में दर्शन के लिए जाती है वो जाना बंद कर देगी और हमारे हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी पर सनातन से अर्थात सात्विकता से दूरी बढ़ जाएगी। आज जब कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी शहर हो, ऑफिस के लिए निकलता है तो रास्ते में जरूर अपने इष्ट देवता के दर्शन करते हुए, उस दर्शन करते हुए व उनका आशीर्वाद लेते हुए वो अपने कार्य स्थान पर, चाहे वो कंपनी हो चाहे कर्मचारी हो, वहां पर वो प्रवेश करता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि मेरे साथ कोई शक्ति मेरे साथ साथ चल रही है। जहां तक विचारकों का ये कहना है, ये भी अपनी जगह सही है, क्योंकि जहां तक मेरा मत है, कुछ और विचारकों का मत है कि इतनी सख्ती ना करते हुए कुछ बहुत ज्यादा अमर्यादित ड्रेसें हैं, केवल वो ना पहन के आने का नियम बनाया जाए। ना कि जैसे कि उन्होंने बोर्ड पे लिखा है कि पुरुष धोती पहने और नारी साड़ी पहने, इसकी बजाय जो है केवल यही कि भाई शरीर ढका होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आज सनातन धर्म में जितने भी कथावाचक हैं उनका भी यही कहना है। आज युवा पीढ़ी जो सनातन धर्म की ओर बड़ी तेजी से अग्रसर है, वो इन शर्तों से धीरे धीरे पीछे हट जाएगी। क्योंकि उनका यह भी कहना है कि जिनके मन में भक्ति है, जिनके मन में जो जिनके इष्ट है, वो किसी भी ड्रेस में चला जाए, लेकिन उनकी मन की भावना, उनके मन के अंदर पूजा करने का भाव, उनके मन की श्रद्धा वो वैसी ही रहेगी। ना कि ऐसा होता है कि भाई वो अगर ड्रेस पहन लेता है तो उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं इस बात पर पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि युग युग के साथ पूजा करने की पद्धति, पहरावा, भावनाएं युगों के साथ बदलती हैं। अगर पहले ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करके दर्शन करते थे, बीच में यज्ञ करने से दर्शन मिलते थे, आज केवल सत्संग करने से ही हमें मोक्ष मिलता है, केवल सत्संग करने से ही भगवान के दर्शन होते हैं। क्योंकि युग के अनुसार ये परिवर्तन है। ठीक उसी प्रकार हमारे बड़े बड़े उन महंतों को जिन्होंने फैसला किया है, या हमारे देश के बड़े बड़े संत, चाहे अयोध्या हो चाहे कोई हो, इस बात पर पुनर्विचार होना चाहिए कि ड्रेस कोड लागू करते समय वो फिर से विचार करें और ऐसी नियम बनाएं कि जो युवा पीढ़ी आज सनातन धर्म की तरफ अग्रसर है, जो लगातार पूजा कर रही है, जो लगातार मंदिरों में जा रही है, कम से कम उसके मन के अंदर सनातन धर्म के प्रति या श्रद्धा भाव कम ना हो। क्योंकि आज ऐसे समय में यह फैसला किया है जब हमारी युवा पीढ़ी बहुत आगे बढ़ चुकी है,
लेकिन उनकी ड्रेस को हमें श्रद्धा से नहीं तोलना चाहिए, ऐसा बहुत से विचारकों का कहना है। मैं समझता हूं कि इस बात पर हमें सबको विचार करना चाहिए और अपने विचार भी देने चाहिए, क्योंकि कल से ही चैनलों पर इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है, संतों को बुलाकर भी उसमें मिले जुले भाव आ रहे हैं। जो युवा वर्ग है वो इसका विरोध कर रहा है और जो संत जन है वो ये कहते हैं कि ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। मेरा जहां तक अपना विचार है वो ये है कि समय के साथ साथ जैसा परिवर्तन होता है वो ड्रेस कोड इस तरीके का सख्ती से लागू ना करे, क्योंकि केवल ड्रेस के कारण ही श्रद्धा नहीं बनती। ड्रेस कोई भी हो, हाँ ये जरूर है कि हमारे शरीर का 80% हिस्सा ढका होना चाहिए, उसमें ड्रेस किसी भी तरह की हो, लेकिन साड़ी या धोती इस बात पर विचार करके ये फैसला करना ये टोटली गलत है। इसलिए मैं समझता हूं हम सबको अपने विचार देने चाहिए। आप भी कमेंट बॉक्स में हमें इस बात पर विचार दें, क्या वाकई मंदिरों में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए तो किस तरह का होना चाहिए, और तभी ही हम इस निर्णय पर सही पहुंचेंगे। क्योंकि अभी तो महाराष्ट्र उत्तराखंड में हुआ है, राजस्थान में भी एक मंदिर जयपुर के अंदर ड्रेस कोड लागू किया गया था, लेकिन सरकार ने उसमें ढील दी। तब विश्व हिंदू परिषद और सरकार के बीच में इस समय कसाकसी तनातनी हो रही है। इसलिए जहां तक मैं समझता हूं कुछ विचारकों का यह कहना है कि यह सनातन धर्म पर चोट है और इस तरह का ड्रेस कोड लागू नहीं करना चाहिए, और हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी भक्ति को ड्रेस कोड से नहीं तोलना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे सनातन धर्म को भी चोट लगेगी और लोगों की भक्ति के भी अंकुश लगेगा। धन्यवाद। अगर आपको ये विचार पसंद आते हो कृपया लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और मैं समझता हूं कि इस विचारधारा पर कृपा करके आप अपने कमेंट्स भी दें, ताकि ये पता लगे कि हम सब क्या सोचते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।